हाउ टू मेक नोट्स। इन दिस वीडियो में आपको प्रॉपर नोट्स बना के दिखाऊंगी कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। बिकॉज बहुत सारा वीडियो में नोट्स मेकिंग टिप्स होती हैं लेकिन नोट्स बनाना नहीं सिखाते। इवन मैं आपके साथ अपने फुल जर्नी के नोट्स शेयर करूंगी 11th एंड 12th के, जो कि आपको एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बना देंगे। मैं आपको बताऊंगी कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, कैसे लॉन्ग नोट्स बनाते हैं और शॉर्ट नोट से हम कैसे रिवीजन कर सकते हैं। बिकॉज लास्ट टाइम पे बिल्कुल रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए आप कोई भी नोटबुक का यूज़ कर सकते हो। कोई स्पेसिफिक बात नहीं कि आपने ऐसी ही नोटबुक यूज़ करनी है। तो आप कोई भी नोटबुक अपने साथ ले आओ सबसे पहले, एंड इसके और एक ब्लैक एंड ब्लू पेन भी आपके पास होना चाहिए। मतलब आपको पता है राइटिंग के लिए आपके पास पेन्स होने चाहिए, तो एक ब्लैक एंड ब्लू पेन ले आओ। एंड देन आप लोग हाइलाइटर्स जो भी आपको पसंद है कलर, वो वाला आप एक दो हाइलाइटर तो बाय कर सकते हो, तो आप एक ही हाइलाइटर बाय कर लो, दैट्स फाइन। एंड आपके पास एक ब्लैक पेन एंड साथ पेंसिल एंड स्केल होना चाहिए। तो ब्लैक पेन जो है आप मोटी निब भी यूज़ कर सकते हो एंड पतली भी, बट मैं जो हूँ वो दोनों यूज़ करती हूँ। तो आप स्पेसिफिकली कोई भी जो है वो वन मार्कर, मतलब इस तरह से आपके पास जो नोट्स को प्रिपेयर करने के लिए मटेरियल होता है, बस आपके पास वो मटेरियल होना चाहिए। एंड अब हम रेंडमली कोई भी लेक्चर सेलेक्ट करने वाले हैं। तो मैं हसन फरीद का लेक्चर सेलेक्ट करूँगी। सबसे पहले हम उसका लेक्चर लेती हूँ मैं, एंड देन मैं अपने टाइम पे जो है नोट्स को प्रिपेयर करती थी, मतलब लेक्चर एंड देन नोट्स। तो इस तरह से आपने करना है। आप कोई भी लेक्चर लो एंड फिर आपने जो है उसके नोट्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं। तो मैं हसन फरीद का ये वाला लेक्चर चैप्टर फर्स्ट से ही हम लेने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड देन उसके हम नोट्स प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, आतिफ़ असलम के अगर आप लेक्चर लेते हो तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है कि वो कहते हैं कि आप जो है वो चीज़ों को उतार लो अपने नोट्स पे। तो ये इस तरह से साइड पे नहीं होते, लेकिन हम लोगों को खुद ही स्टॉप करके इनको मतलब खुद ही स्टॉप करके नोट डाउन करना होगा। तो जब ये थोड़ा सा साइड पे होंगे तो हम उसे नोट डाउन कर लेंगे। तो जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको मेन हेडिंग बनानी होती है फ़िज़िक्स की। आप कोई भी मेन हेडिंग ले सकते हो, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 आपको स्पेसिफाई करना होता है वन टॉपिक में कि कौन सा चैप्टर है। तो आप चैप्टर नंबर 1 की हेडिंग भी दे सकते हो और फिज़िक्स की स्टार्टअप भी लिख सकते हो। कोई भी आप मेन हेडिंग दे दो, एंड देन जो है आपको मेन हेडिंग के बाद जो है वो सब हेडिंग देनी होती है। आपने अक्सर वीडियोस वगैरह में देखा होगा इस तरह से जो है नोट्स के ऊपर हेडिंग्स बनी होती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देती है। सच में जितने भी आप मतलब नोट्स मेकिंग देखते हो एस्थेटिक्स, तो उसमें सबसे ज़्यादा हेडिंग्स को प्रेफरेंस दी जाती है। बिकॉज हेडिंग के बगैर जो है वो चीज़ें अनऑर्गेनाइज लगती हैं। अगर आप कोई वेबसाइट वगैरह भी बनाओ तो या फिर देखो तो सबसे पहले उसके ऊपर मेन हेडिंग होती है, देन सब हेडिंग्स। इस तरह से हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें हेडिंग्स का यूज़ करना पड़ता है। तो मैं हमेशा अपने नोट्स में आप देखते होंगे कि हेडिंग्स का हमेशा यूज़ करती हूँ। तो आप लोगों को सबसे पहले हेडिंग लिखनी होती है। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक भी लिख रहे हो, अगर मेरा ये होता था कि मैं चैप्टर नंबर 1 शॉर्ट नोट्स लिखती थी, तो मैं इस तरह से लिखती थी, चैप्टर नंबर 1 इसमें लिख दिया, एंड शॉर्ट नोट्स का जो होगा, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखूँगी तो मैं शॉर्ट नोट्स वैसे लिख दूँगी। एंड मेन जो टॉपिक है उसको भी मैं इस तरह से मतलब अपनी अपनी प्यारी प्यारी हेडिंग्स बना कर लिखती थी। अच्छा, मैं आज आपको प्रॉपर मेथड बताऊंगी कि नोट्स कैसे बनाने हैं, मतलब पूरा नोट्स बना के दिखाऊंगी कि मैं कैसे अपने टाइम पे नोट्स बनाती थी। एंड सेम ऐसा ही होता था, बट स्टार्टिंग में मुझे खुद भी इस तरह की वीडियोस नहीं मिलती थी कि मैं कैसे नोट्स प्रिपेयर करूं या फिर नोट्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो एक और चीज़ मैंने इस वीडियो में जो है अपने और जो है फ़िज़िक्स के, उर्दू के, इस्लामियात के, मैथ्स के, तर्जुमातुल कुरान, मतलब सब के नोट्स आपको दिखाए हैं। तो लास्ट में मैंने जो है वो वीडियो के सारे नोट्स भी अपने दिखा दिए कि मैंने अपने टाइम पे कैसे प्रिपेयर किए थे। मतलब अपने सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको दिखा दिए। मतलब मैं सब के नोट्स प्रिपेयर करती थी क्योंकि हमारी टीचर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी जो नोट्स को लेके। यार बाकी प्रिपरेशन इतनी खास नहीं कराई, लेकिन नोट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। अक्सर आप लोगों ने मेरे जो नोट्स में देखा होगा कि इस तरह से मतलब जैसे बाहर जो है वो बोल्ड लिखा हुआ एंड अंदर जो है थोड़ा कि ज्वाइनिंग राइटिंग में इस तरह से लिखना। तो काफ़ी ज़्यादा लोग भी इस तरह से लिखते हैं और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड देन बस मैं यहाँ पर जो है स्टॉप करना चाह रही हूँ कि बस यहाँ अब देखो, अब थोड़ा बहुत हमें जो है वो बोर्ड नज़र आ रहा है, तो वहीं से हम लोग देखकर नोट डाउन करेंगे। तो ये होता है, इनकी जो नोट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। मतलब यार आतिफ़ अहमद भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा रहे होते हैं और नोट्स भी दे दें। लेकिन मुझे जो है स्पेसिफ़िकली यही पसंद है हसन फरीद। इनके लेक्चर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं मेरे लिहाज से। एंड उनके नोट्स अगर हम कॉपी करते हैं तो इन्हीं में से हमारे शॉर्ट नोट्स भी आराम से बन जाते हैं। तो इस तरह से होता है। और बस अब हम जल्दी जल्दी जो है वो सब कुछ लिखेंगे जो भी उन्होंने बोर्ड पे रखवाया हुआ है।
अच्छा, स्टिकी नोट्स में हम लिखते क्या क्या है, हम सिंबल्स लिखते हैं, हम फार्मूलाज, क्वांटिटी और जिस यूनिट्स जो भी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सब कुछ जो है हम स्टिकी नोट्स पे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बोर्ड में अलग अलग उन्होंने क्वांटिटीज़ चीज़ें वगैरह लिखी, मतलब इधर उधर लिखी हैं, लेकिन हम स्टिकी नोट्स पे जो है सब कुछ हम लिखने वाले हैं। मतलब सेम टू सेम देखकर हम स्टिकी नोट पे जो है वो कॉपी कर लेंगे। अच्छा, अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि मैं अपने नोट्स को किस तरह से प्रिपेयर करती हूँ, मतलब कितना ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है। अब इन नोट्स का मतलब स्टार्टिंग में इतना अजीब सा आ रहा था एंड मतलब अगर मैं सिंपल भी कॉपी करके चीज़ों को लिख दूँ तो काफ़ी मैंने नोट्स में अपने ऐसे भी किया है कि सिंपल प्लेन चीज़ों को कॉपी कर दिया, तो आप उसको भी देख सकते हो। अगर आप उस मेथड को यूज़ करते हो तो डैट वॉज ऑल्सो फाइन। लेकिन जब हम इस तरह से नोट्स प्रिपेयर करते हैं, एक तो रिमेमरिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब ईजिली आप याद कर लेते हो और मज़ा आता है ऐसे नोट्स प्रिपेयर करके भी, एंड आपका स्टडी में और कॉन्सनट्रेट बनता है। कुछ लोग यही कहते हैं हमारा पढ़ाई करने का दिल नहीं करता, तो जब आप पढ़ाई को एक फ़नी एंड एक मतलब गेम की तरह लोगे, मतलब चीज़ों को एंजॉय करके करोगे, इनफैक्ट कि आप बोझ समझो, तो आपको ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा पढ़ाई करने में। और मुझे फ़िज़िक्स में अगर दिल लगा और फिज़िक्स कंप्यूटर में अगर मेरा दिल लगा और मुझे पढ़ने का दिल करता था, तो यही मतलब ऑल सब्जेक्ट का था सिवाय मैथ को छोड़ के। तो उसका रीज़न यही था कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, स्टैटिक नोट्स बनाती थी और इनको पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था सच में। अब यहाँ पे जो है वो मैं केसेस लिख रही हूँ, आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केसेस भी हैं, इसके 3 केसेस होते हैं। अच्छा, मुझे अभी भी सब कुछ याद है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको डिफ़ाइन करता है, इनके कौन कौन से केसेस हैं, मतलब टीचर ने मुझे इतना अच्छे तरीके से रटवा दिया था। एंड मैं आपको सारा कुछ अभी अपने नोट्स भी दिखा देती हूँ कि मैंने अपने फ़िज़िक्स के, कंप्यूटर के कैसे नोट्स को प्रिपेयर किया। इनफैक्ट मुझे जो सबसे ज़्यादा अपने पसंद है, मेरे कंप्यूटर के नोट्स भी बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं एंड उर्दू के मतलब प्रिटी नहीं है बट अच्छे हैं नोट्स। इनफैक्ट ना बनाने से उर्दू के नोट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं उनको हम लोग अंडरलाइन, मतलब अच्छी नहीं लगती, जो इंपॉर्टेंट है चीज़ें उनको हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। एंड जो आंसर्स होते हैं, जैसे कि अब इस फार्मूले का आंसर जो निकला उसको मैं बॉक्सेस में चेक बॉक्सेस बनाती थी एंड उसमें मैं लिख देती थी। अच्छा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते थे, तो उनको फाइंड करके जो आंसर्स निकलते थे तो उसको भी मैं बॉक्सेस में लिखती थी, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करता है। आपको नोट्स ऐसे बनाने चाहिए जो आपको याद करने में एंड आपको हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करें। एंड यहाँ पर मैंने जो है वो डायग्राम बना दिए, बिकॉज ऑल केसेस के डायग्राम्स भी हैं, तो हम लोग यहाँ पर डायग्राम्स प्रिपेयर कर लेंगे। अच्छा, अब आप देखो नोट्स को, तो वो कितने प्रिटी लग रहे हैं, मतलब जैसे एस्थेटिक नोट्स होते हैं सेम वैसे ही नोट्स हमारे लग रहे हैं। ये मैंने बहुत ज़्यादा यार ऐसे ही मैं हार्ड वर्क करके अपने नोट्स प्रिपेयर करती थी। इनफैक्ट आप लोग कहोगे कि सिंपल नोट्स बनाने में क्या जा रहा है, तो ये होता है, मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा रीजंस होते हैं सिंपल और प्रिटी नोट्स के। नोट्स जितने प्रिटी होंगे और उतने ही मतलब आपको अच्छे से समझ आएंगे, और ऐसा नहीं है राइट अगर आपकी राइटिंग वगैरह अच्छी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको नोट्स दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले हम फिज़िक्स के नोट्स को एक बार देख लेते हैं। तो मेरे ये चैप्टर नंबर 1 का नोट्स हैं। कूलम ला एक मुझे मैसेज आया था कि आप ही प्लीज़ मुझे जो है अपने नोट्स दिखा दो, तो इस तरह से मैंने आपको दिखा दिए नोट्स अपने। एंड स्पेसिफिकली मुझे उन्हीं के लिए वीडियो प्रिपेयर करना पड़ी। मैं बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया, मुझे कोई क्या देता है मैं उसके लिए फिर वीडियो वगैरह प्रिपेयर कर देती हूँ। एंड ये मेरे जैसे कि ये मेरे 11th के नोट्स हैं। ये चैप्टर 5 के यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा था। तो देखो, मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा था, और आप देख सकते हो। अच्छा, जब हमारी फिज़िक्स की मैम ने मेरे फर्स्ट टाइम इन नोट्स को देखा था 11th में, तो उन्होंने कहा था इसमें लाइफ में कुछ बड़ा करेगी सच में। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बिकॉज पूरी क्लास में उन्हें सबसे अच्छे मेरे नोट्स लगते थे। इवन मेरी कंप्यूटर की मैम को भी बहुत ज़्यादा मेरे नोट्स पसंद थे, तो ये थे मेरे कंप्यूटर के। लेकिन मुझे स्पेसिफिकली ये नोट्स मतलब प्रिटी थे, लेकिन इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, बिकॉज इसमें राइटिंग थोड़ी सी ख़राब थी। तो आपने राइटिंग की टेंशन नहीं लेनी, आपने कोशिश करनी अपने नोट्स को प्रिटी एंड एस्थेटिक बनाए। तो उस टाइम पे मेरी राइटिंग काफ़ी ख़राब होती थी, लेकिन इवन मेरी टीचर को ये नोट्स पसंद आए थे, सो दैट्स फाइन। और इन नोट्स की हेल्प से मैं लास्ट टाइम पे सी लैंग्वेज का इतना अच्छे तरीके से मतलब कह सकते हैं मेरे सी लैंग्वेज वाला सेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ था। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने फ़िज़िक्स के शॉर्ट नोट्स। तो ये मेरे फेवरेट शॉर्ट नोट्स थे, और ये फर्स्ट एक पेज में मैंने ऑल चैप्टर के न्यूमेरिकल्स किए हुए थे, एंड सेकंड पेज पर मेरे सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं। तो तुम लोग कहोगे कैसे ही हुआ है, बट शॉर्ट नोट्स में सब कुछ हो सकता है। तो ये जो है मेरे शॉर्ट नोट्स थे। एंड जो टीचर जो है वो
होमवर्क देती थी, जैसे कि टीचर ने हमें दिया था कि जो ज़ीरोग्राफ़ी है उसकी जो फुल वर्किंग है वो आपने डायग्राम्स की सूरत में बना के लानी है। तो मैंने सारी ज़ीरोग्राफ़ी की टोटल वर्किंग जो थी सब कुछ मैं बना के लेके गई थी और टीचर ने मतलब मेरे लिए क्लैपिंग वगैरह भी करवाई थी। एंड ये चैप्टर नंबर 13 की शॉर्ट नोट्स है। इसमें जो टीचर काम देती थी सिर्फ शॉर्ट नोट्स नहीं होते, एंड इसमें जो टीचर काम देती थी आई थिंक ये वो है। एंड जो फर्स्ट उसका पेज था सिर्फ वही शॉर्ट नोट्स थे, बाकी टीचर के दिए हुए टेस्ट एंड काम ही थे। तो मेरा ये था, मेरे टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अपने टाइम पे अच्छे होते थे और इसकी सिंपल वजह है। कुछ लोग कहते हैं हमसे पढ़ाई नहीं होती, तो मैं पढ़ाई कभी मैं नहीं उस तरह से करती थी। आई टेक इवन सिंपल लेक्चर एंड देन मैं जो है नोट्स प्रिपेयर करती थी एंड जाके मैं ऐसे ही सुना देती थी टीचर को एक दफ़ा पढ़ के, या फिर ऐसे ही लिख देती थी, तो मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता था। तो आप लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही करना है। अच्छा, ये वीडियो जो है स्पेसिफ़िकली आपकी हेल्प के लिए बनाई गई है, इसका और कोई रीज़न नहीं था कि आप लोगों को जो है सेकंड ईयर में या फिर फर्स्ट ईयर में आप लोग नए आए हो या फिर किसी भी क्लास में हो तो आपको नोट्स प्रिपेयरिंग नहीं आ रही या फिर उसकी थोड़ी बहुत आपकी हेल्प की जाए, एंड दैट्स फाइन। और आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि लास्ट टाइम पे मैं अपने नोट्स से ही कॉपी करके जो है वो प्रैक्टिस मैथ्स में भी करती थी, फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स, फ़िज़िक्स की इवन लर्निंग सब कुछ नोट से ही करती थी। पूरी सेकंड ईयर में मेरे पास फ़िज़िक्स की इवन नोटबुक थी बस, और ना तो मेरे पास बुक थी ना ही की बुक थी। अच्छा, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स में हमने एक पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है एंड आपने पूरी यूनिट का नेम ऊपर लिखना होता है एंड देन आपने उसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट थिंग्स लिखनी होती है और ऐसी चीज़ें जो आपको लास्ट टाइम पे हेल्प आउट करेगी। मतलब पूरी बुक मतलब पूरी जो है आपका चैप्टर उसकी आपने समरी जो है वो शॉर्ट नोट्स में प्रिपेयर करनी होती है। आप शॉर्ट नोट्स में खुद से भी लिख सकते हो, मतलब अपनी यार लैंग्वेज में लिख सकते हो, खुद से नहीं अपनी लैंग्वेज में। उस चैप्टर से रिलेवेंट हर एक चीज़ को आप मेंशन कर सकते हो, मींस उसका यूनिट हर चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। तो शॉर्ट नोट्स वेरी हेल्पफुल होते हैं हम सब के लिए। तो मैंने भी अपने टाइम पे बहुत सारे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे एंड इवन इस टाइम पे मुझे वो नहीं मिल रहे थे, बट मैंने आपके साथ कुछ इस तरह से शॉर्ट नोट्स शेयर किए हैं। तो इस तरह से आपने अपने लिए शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करना है एंड दैट्स फाइन। आप इसमें स्टिकी नोट्स का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वह सिंपल हाईलाइटर्स एंड चेक बॉक्सेस वगैरह बनाते हैं एंड इसको 3 पार्ट्स में जो है शॉर्ट नोट्स को हमेशा डिवाइड करते हैं।